दोस्तों आज हम नेशनल इनकम का लास्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 16। इससे पिछले जो 15 लेक्चर मैंने कंप्लीट किए थे उसमें ये आपका नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना मैं भूल गया था वो कराना, तो आज मैं ये कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नॉमिनल जीडीपी का मतलब आपने क्या समझा था कि ड्यूरिंग द ईयर यानी कि करंट ईयर का जो जीडीपी है उसको आपने करंट ईयर के प्राइस से ही आपने मल्टीप्लाई किया। हमने जीडीपी का मतलब क्या समझा था? जीडीपी का मतलब हमने समझा था कि ड्यूरिंग द ईयर यानी कि जो भी आपने प्रोड्यूस किए हो एक इकोनॉमी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से यानी कि मनी वैल्यू। तो प्राइस दो तरह का होता है, एक करंट ईयर प्राइस, और करंट ईयर प्राइस को ही कहते हैं मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं आप। तो अगर मैंने ये 100 यूनिट बनाया है, करंट ईयर का प्राइस जो है 10 रुपये है, तो आपका जो आ गया ये 1000 रुपये, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं इसको? नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी का मतलब होता है आउटपुट मल्टीप्लाई बेस ईयर प्राइस। ये बेस ईयर प्राइस क्या होता है? ये आउटपुट सपोज ये रियल जीडीपी की जरूरत क्यों है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नॉमिनल जीडीपी का मतलब भी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो जिस वीडियो में मैंने कन्वर्ट ये कराया है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इसको कवर कर सकते हैं। तो देखिए ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ा ये नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने का, और ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इसके लिए हमें बेस ईयर जरूरत पड़ता है। और बेस ईयर आपको मैं बता चुका हूं कि बेस ईयर क्या होता है। कोई भी एक बेस ईयर लिया जा सकता है। अगर मैं करंट ईयर सपोज 2022 लेता हूं तो बेस ईयर जो है 2011, 12, 13, 15, 20 कोई भी साल हो सकता है। तो मैं सपोज 2020 ले लेता हूं आपका बेस ईयर। आपका जो जीडीपी है वो किसी भी वजह से, दो वजह से बढ़ सकता है। या तो पिछले साल के कंपैरिजन में आपने इस साल ज़्यादा प्रोडक्शन किए हो। अगर आपने पिछले साल 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हो और इस साल अगर आपने ज़्यादा यानी 110 यूनिट प्रोड्यूस किए हो, तो ये कैसे पता चलेगा? ये एक ही शर्त पे पता चलेगा जब हम दोनों का प्राइस जो है वो सेम प्राइस से मल्टीप्लाई किए हो। अगर पिछले साल भी मैंने 10 रुपये से मल्टीप्लाई किया था और इस साल भी 10 रुपये से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि इस साल आपने जो है प्रोडक्शन ज्यादा किए हो। और अगर मैं पिछले साल अगर मैंने 100 यूनिट बनाया था उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 रुपए से, और इस साल मैंने 110 यूनिट बनाया और उसको इस साल के मार्केट प्राइस जो कि मान के चलो 9 रुपए 12 रुपए प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या एक्चुअल में मेरा कितना ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ ये नहीं बताया जा सकता। तो ये जो आपका जीडीपी है, जीडीपी, ये इंक्रीज होने के दो वजह है। या तो प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हुआ हो, और दूसरा ऑप्शन है आउटपुट में इंक्रीज होने की वजह से। तो ये जो दूसरा वजह है हमें यही चाहिए होता है। एक्चुअल में किसी इंसान का अगर ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ वो किस पे डिपेंड करता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कितना हाई हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, कितना बेहतर हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर पिछले साल कोई जो है वो 100 यूनिट कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा था, तो इस साल अगर वो 110 यूनिट यानी 100 से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता है तो ही इसका मतलब ग्रोथ हुआ है। ज़्यादा वैल्यू कंज्यूम करना सिर्फ ग्रोथ नहीं होता है। हो सकता है कि पिछले साल प्राइस कम रहा होगा और इस साल ज़्यादा प्राइस होने की वजह से वो ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम कर पा रहा हो, तो इसका मतलब ग्रोथ नहीं कहेंगे। ग्रोथ एक ही शर्त पे हो सकता है जब पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल जो है आउटपुट ज़्यादा कंज्यूम किया हो। और आउटपुट ज़्यादा कंज्यूम होने के लिए एक ही शर्त है कि दोनों साल का जब कंपेरिजन कर रहे 2 साल का, तो दोनों साल का प्राइस हम सेम मल्टीप्लाई किए हो। इसीलिए रियल जीडीपी की जरूरत पड़ी है। तो कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, रियल जीडीपी बेस ईयर। और ये जो कैलकुलेट किया जाता है किसके हेल्प से? प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का मतलब आपने स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़े होंगे कि प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। प्राइस इंडेक्स का सिंपल सा मतलब होता है लेवल ऑफ प्राइस, यानी कि कोई भी जो प्राइस होता है उसका एक लेवल। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्राइस इंडेक्स का डेफिनेशन भी लिख दिया है। प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल रिलेटिंग टू 2 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी 100, यानी कि प्राइस इंडेक्स जो होता है वो 2 साल के बीच के में जो प्राइस में चेंज आया है, प्राइस लेवल में जो चेंज आया है, वो चेंज कौन बताता है?
प्राइस इंडेक्स, और प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का हम हमेशा क्या मानेंगे 100, और ये 100 मानने का मतलब ये है कि अगर 100 से ज्यादा हुआ है तो प्राइस बढ़ा है, और अगर 100 से कम हुआ है तो आपका प्राइस कम हुआ है। आपको बस ये देखना है कि बेस ईयर, जिसको बेस से लेना है, बेस आपको मालूम है कि बेस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो किसी एक को बेस लेते हैं, ये बेस लेना आपको मालूम होगा। तो यहां पे मैं बेस ईयर जो है 2020 ले लेता हूं, ठीक है, और 2020 का जो प्राइस मान लेता हूं, वो अगर नहीं भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तब भी आपको प्राइस इंडेक्स जो है बेस ईयर का 100 ही मानना पड़ेगा। अब वो 100 से ज्यादा या कम, तो देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। इफ इन 2019 जीडीपी इज ₹100 crore and in 2022 it is 200 crore at the current prices, and if price index rises from 100 to 400 within the same period, then GDP at current prices is converted into real GDP। मतलब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के हेल्प से हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो सीख रहे हैं। तो क्या बोला है 2019, अब इसमें करंट ईयर और बेस ईयर हमें किसको मानना है, तो 2 साल का अगर इंफॉर्मेशन दे रखा हो तो 2 साल में जो पिछला साल होगा, प्रीवियस होगा, उसको हम बेस ईयर बोलेंगे, और जो लेटेस्ट होगा उसको हम करंट ईयर बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, 2022 और 2019। तो 2022 हमारा करंट ईयर होगा, 2019 जो है हमारा प्रीवियस ईयर यानी कि बेस ईयर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 2019 में जो जीडीपी था वो 100 करोड़ था, और 2022 में आपका जीडीपी कितना हो गया है 200 करोड़, यानी कि डबल हो गया है इन 3 सालों में। तो क्या हुआ है, और ये कौन सा जीडीपी है, जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी कि ये भी आपका नॉमिनल जीडीपी है और ये भी आपका नॉमिनल जीडीपी है, ओके। एंड इफ प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 टू 400, यानी कि आपका प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़कर 100 से 400 हो गया है। तो इसका मतलब ये जो 200 करोड़ जो है यहाँ पे प्राइस जो यानी आपका जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी है, और इसमें किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ होगा 400 से। तो जरा देखने की कोशिश करते हैं कि आपका नॉमिनल जीडीपी जो है वो 200 करोड़ है, आउटपुट हमको मालूम नहीं, प्राइस जो दे रखा है 400, तो ये आउटपुट आपका मिसिंग वैल्यू आ जाएगा, और आउटपुट की वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं आपका रियल जीडीपी में का फॉर्मूला रख देता हूं, रियल जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आपका कितना है 200 करोड़, ठीक है। प्राइस इंडेक्स कितना है आपका 400, और मुझे बेस ईयर का क्या लेना है, बेस ईयर का जो प्राइस है वो 100 है। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका आ जाएगा, आप देखिए रियल जीडीपी, आप खुद ही सोचिए, रियल जीडीपी जो है आपका 50 है। ओ माय गॉड, इसमें कमाल की क्या बात हो रहा है, तो कमाल बस ये है कि जब हम 2019 में थे और आज 2022 है, देखने में तो हमको ऐसा लग रहा है कि पहले 100 था अब 200 है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पहले 100 करोड़ जीडीपी था, अब 200 करोड़ हो गया, डबल हो गया, 3 साल में तो डबल हो गया, बहुत अच्छा। पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो आपका 100 करोड़ से 200 करोड़ जो हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस में बढ़ने, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि आपके इकोनॉमी में एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, और जब एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो फिर ग्रोथ की कैसी बात, कोई बात ही नहीं है। कैसे नहीं हुआ, जरा खुद ही देखिए कि ये जो आपका 2019 में जो 100 करोड़ जीडीपी है वो किससे मल्टीप्लाई करने पाया होगा, 100 रुपये से। तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट करूँ तो आउटपुट कितना आया होगा, मैं यहाँ पे 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं यहाँ पे 2019 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2019 में आउटपुट मुझे नहीं पता, हमें नॉमिनल जीडीपी पता है 100 करोड़। तो एक बात बताइए, 100 को 100 से डिवाइड कर दूंगा, इसका मतलब कितना यूनिट बनाया था मैं, 1 यूनिट, ठीक है।
1 यूनिट। और आज के डेट में ज़रा देखिए कि आपका जीडीपी जो है वो कितना है, 200 करोड़। तो अगर मैं 2022 की बात करूं तो आपका जीडीपी है 200 करोड़, और फॉर्मूले में क्या होता है, आउटपुट मल्टीप्लाई करना होता है करंट प्राइस, और करंट प्राइस आज की डेट में कितना है 2022 का, 400 है। तो आप खुद ही जरा चेक कर लीजिए कि अगर ये 200 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आउटपुट आ रहा है, आपका आउटपुट आ रहा है 0.25 यूनिट। ओ माय गॉड, इसका मतलब 2019 के कंपैरिजन में 2022 में जो हो गया है आपका वो डिक्रीज हो गया है। पहले यानी कि जो यूनिट जितना बनाते थे उसका आप 1/4 बना पा रहे हो, कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए रियल जीडीपी जो होता है वो काम करता है एक्चुअल में कितना ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ वो बताने के लिए। तो खुद ही देख लीजिए कि रियल जीडीपी आज का यानी 2022 में कितना है आपका, 50 करोड़ रुपए, और पहले कितना था 100। क्या आपका एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है, क्या कुछ भी नहीं हुआ ना, कम हो गया। जबकि पहले के कंपैरिजन में पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था उसका ये 0.25 नहीं 0.5 होगा, गलती से आ गया था। तो इसका मतलब देखिए पहले के कंपैरिजन में जो है इस साल आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ या कम हुआ, कम हुआ। पहले 100 करोड़ का प्रोडक्शन, आप 50, ठीक है। तो ये यूनिट के हिसाब से हमको समझ में आ गया। तो यही आपका फॉर्मूला है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने का। नॉमिनल जीडीपी 200 करोड़, आपका प्राइस इंडेक्स ऑफ, ये प्राइस इंडेक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। प्राइस इंडेक्स का मतलब करंट ईयर का प्राइस भी हो सकता है, बेस ईयर का भी प्राइस हो सकता है, ठीक है ना। तो प्राइस इंडेक्स का सिंपल सा मतलब है लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी जो है वो आप करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर रखे हो ना, तो करंट ईयर के प्राइस से ही डिवाइड करोगे तभी तो आउटपुट आएगा। और उस आउटपुट को अगर बेस ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे प्राइस से तो रियल जीडीपी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी का मतलब हमको मालूम है कि आउटपुट मल्टीप्लाई बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो हमेशा 100 मानेंगे, ठीक है। तो ये अब इसी के हेल्प से इन दो क्वेश्चन को भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में रियल जीडीपी आपको 200 करोड़ रुपए दे रखा है, रियल जीडीपी इज 200 करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स इज 110। कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। अब देखो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स जो है 110 दे रखा है, इसका मतलब कौन सा प्राइस दे रखा है, ये आपका करंट ईयर का प्राइस दे रखा है। क्योंकि मैंने बोला कांस्टेंट प्राइस यानी कि बेस ईयर का प्राइस जो है वो हमको हमेशा 100 मानना है। तो प्राइस इंडेक्स का मतलब मैंने ये भी बता दिया कि प्राइस इंडेक्स का मतलब बेस ईयर का प्राइस भी हो सकता है और करंट ईयर का प्राइस भी हो सकता है। हम ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो इफ रियल जीडीपी इज 200 करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स इज 110, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। इस क्वेश्चन में देखिए बेस विद बेस 100 यानी कि बेस यानी कि आपका जो बेस ईयर का प्राइस दे रखा है वो 100 बोल भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं बोला होता तब भी हम 100 लेते हैं। और इसमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, पर उस नॉमिनल जीडीपी का भी फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने का, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, यही होता है। अब इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है, क्या चीज की वैल्यू गिवन है ध्यान रखना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी वैल्यू अगर इस 3 में से अगर 2 वैल्यू हमको दे दे तो तीसरा वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनटू तो 100 रहेगा। इन तीनों में से अगर नॉमिनल जीडीपी मिसिंग है तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा इन दोनों को रख के। अगर ये मिसिंग है तो ये दोनों गिवन होगा, इसके हेल्प से आ जाएगा। अगर ये गिवन मिसिंग है और ये दोनों मिसिंग है गिवन है तो आप ये प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी आपको क्वेश्चन में 3 चीज में से अगर 2 चीज की इंफॉर्मेशन दे रखा हो तो एक आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें रियल जीडीपी दे रखा है आपका, कितना रियल जीडीपी है 200 करोड़ दे रखा है। नॉमिनल जीडीपी जो है आपको कैलकुलेट करना है तो नॉमिनल जीडीपी को आप एज इट इज लिख लीजिए। और प्राइस इंडेक्स दे रखा है कितना 110 और मल्टीप्लाई है आपका बेस 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 220 करोड़ आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया नॉमिनल जीडीपी। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल इसी के जैसा है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये 1 का सॉल्यूशन था, 2 आप कर लेंगे, होमवर्क है।
अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ डिफ्लेटर लिख दिया है, जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब एक प्रकार से प्राइस इंडेक्स ही है, यानी कि प्राइस लेवल में क्या चेंज आया है उसी को इन्होंने दूसरा नाम दे दिया जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का मतलब सेम क्या है, प्राइस इंडेक्स। तो देखिए क्या बोला है, if nominal GDP through expenditure approach is 21,000 crore and real GDP is 20,000 crore, कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब प्राइस लेवल, प्राइस लेवल मतलब प्राइस इंडेक्स। तो फॉर्मूला रख गिवन है, तो आपको वैल्यू पुट करना है। नॉमिनल जीडीपी आपका 21,000 करोड़ है, रियल जीडीपी आपका कितना है 20,000 करोड़, और आपका प्राइस इंडेक्स जो है वो 100 है। तो यानी कि ये 100 का मतलब क्या है, प्राइस इंडेक्स मतलब बेस ईयर, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 105। आप देख लीजिए, खुद ही पता कर लीजिए कि आपका जो बेस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर में आपका प्राइस था 100 रुपये, और यहाँ 100 से जितना ज़्यादा होगा समझ लीजिए उतने से इंक्रीज हो गया है, प्राइस में चेंज आया है। क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर मतलब प्राइस इंडेक्स, और प्राइस इंडेक्स आज का कितना 105 है, पहले कितना था 100 है। तो 100 से जितना ज़्यादा है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, और आपको मालूम है कि 100 अगर बेस लेते हैं तो 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना परसेंट भी बोल सकते हो। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5% से जो है प्राइस इंक्रीज हो गया है। प्राइस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया है, 5% से, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका प्राइस लेवल बताता है जो कि आज का 105 है, पिछले साल का ये, और ग्रोथ मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, ग्रोथ वर्ड यूज नहीं करेंगे इसके लिए, इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे प्राइस में चेंज आने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर में, 3 नंबर से ज़्यादा का आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना, या प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करो, या जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इसका मतलब मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल इनकम में A to Z जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो सब कुछ मैंने 16 लेक्चर में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपका नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया, बस आपको इतना ही कर लेना है, और जो मैंने आपको बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेने, कुछ थ्योरी है उसको लर्न कर लेनी है, और आपका नेशनल इनकम कंप्लीट, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।